अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन 3 फेज 3 न्यू मेट्रो रूट 2025 मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो फाइनली ओपन। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरे ख्याल में इनका स्वाति हीलिंग जर्नी, मेरे ख्याल में इनके ये चैनल का नाम है। बहरहाल ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फाइनली वो मूवमेंट आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। मुंबई का एक्वालाइन 3 जिसका फेज 3 नाउ ओपन फॉर पब्लिक। चलो मैं आप सबको लेके चलती हूँ एक राइड पे जहाँ स्पीड और सक्सेस दोनों साथ में देखने मिलेंगे आपको। लेकिन उसके पहले अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल स्वाति हीलिंग जर्नी, और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलो चलते हैं, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। चर्चगेट स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आओगे ना, 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये रोज थिएटर दिख जाएगा जो काफ़ी फेमस है। उसके ही आगे ये देखो, मैं जूम करके दिखाती हूँ, मेट्रो स्टेशन दिख रहा है। दोनों साइडें रोड क्रॉस करके भी और सामने भी। तो ये अंडरग्राउंड से भी अगर आप बाहर आओगे ना सबवे ये चर्चगेट स्टेशन से, तो भी आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। टाइमिंग की अगर बात करने जाओ ना तो JVLR से फर्स्ट ट्रेन निकलेगी 5:58 एंड कफ परेड से निकलेगी 6:46 एंड लास्ट ट्रेन JVLR से 22:33 यानी 10:30 के आसपास एंड कफ परेड से 11:21 की लास्ट ट्रेन होगी। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ये फेज 3 है, इसमें कितने स्टेशन कवर होते हैं, कितने किलोमीटर तक कवर होते हैं और स्टार्ट टू एंड कितने हैं। फेज 1 और फेज 2 तो हमने कवर किया था, तो आप वीडियो चेक कर सकते हो। मैं लिंक फिर से चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। लेकिन फेज 3 बहुत टाइम से, मीन्स फेज 1 स्टार्ट हुआ था लास्ट अक्टूबर को, यानी 1 साल के बाद अभी ये फेज 3 हमारा स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो एक अंडरग्राउंड हम उतर चुके हैं और एक स्टेप डाउन हम नीचे जाने वाले हैं। कितना लेयर रहेगा अंडरग्राउंड में आपको ये भी बता दूंगी। और यहाँ से अगर आप आ जाओगे ना, यहाँ से ही AC स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ तक मुझे कोई AC नहीं लगी लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो CCTV भी लगी हुई है, यहाँ से AC भी स्टार्ट है और आप नीट एंड क्लीन पूरा देख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से बनाया मैंने। फेज 1 और फेज 2 में आपको स्पेशली कहा था कि आप जैसे यहाँ पे आओगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंटरनेशनल स्टेशन पे आ गए हो, वैसा लुक दिया हुआ है। और सच में आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या किसी इंटरनेशनल स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, वैसा ही लुक दिया गया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक अंडरग्राउंड हम उतर चुके हैं, अभी सेकेंड लेयर डाउन में जा रही हूँ। मेरे ख्याल से टिकट काउंटर सेकेंड लेयर पे हम जाएंगे ना, वहाँ पे हमें टिकट काउंटर मिल जाएगा और फिर से हमें नीचे एक लेयर और डाउन जाना है, वहाँ से हमारी मेट्रो स्टेशन होगी। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम मीन्स रोड से कितना अंडरग्राउंड हम डीप जा रहे हैं। इंडिया का ये फर्स्ट ऐसा अंडरग्राउंड है जो इतना लॉन्गेस्ट बना है, ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर से भी ज़्यादा इंडिया का ये फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो है। चलो
सो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स ही। देखिए एक्वा लाइन हमारी जो है आरे रोड से स्टार्ट होती है, यानी आरे रोड से लेके हमारी एक्वा लाइन जा रही है ये कव परेड तक। यहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है, ये है रेड लाइन, ये है येलो लाइन और ये हमारी एक्वा लाइन। ये जो अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है ये है एक्वा लाइन, और ये ब्लू लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, यहाँ से 4 लाइन है और भी बहुत सारे है यहाँ पे। तो आपको इस मैप में आने के बाद ना सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन एक्वा लाइन की अगर बात करनी जाएंगे ना, तो ये है हमारी एक्वा लाइन जो आरे रोड से कव परेड तक जा रही है। ये है टिकट काउंटर। देखो कैश यूपीआई दोनों यहाँ पे यूज होते हैं और टिकट वेंडिंग मशीन भी है, तो आप डायरेक्टली जाके टिकट वेंडिंग भी मशीन निकाल सकते हो। और क्यूआर कोड्स दिए गए हुए हैं, तो आप अगर मंथली पासेस के बारे में सोच रहे हो, यानी आप मंथली ट्रैवल कर रहे हो, डेली जॉब पे जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, तो आप मंथली पासेस भी ले सकते हो। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ टिकट निकालने के लिए। टिकट के चार्जेस क्या होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिर आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं। इस फेज 3 में ऑलमोस्ट 11 स्टेशन कवर हो रहे हैं। स्टेशन के नाम भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। हमने फेज 1 कवर किया था, उसमें 10 स्टेशन कवर हुए हैं और फेज 2 में ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है 6 स्टेशन कवर हुए हैं। लेकिन ये मेजर होगा कि इस फेज 3 में ऑलमोस्ट 11 स्टेशन कवर हुए हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी कि 11 कौन कौन से स्टेशन है। लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी चर्ची गेट से। चर्ची गेट स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे सिनेमा है, इरोज सिनेमा थिएटर, उसके मेरे ख्याल से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा ये। वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और मैं ट्राई करूँगी कव परेड तक जाने की। और कव परेड से शायद मैं रिटर्न चर्ची गेट ही आऊँगी, तो मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए इजी पड़ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चर्ची गेट स्टेशन से कव परेड तक। टिकट चार्जेस की अगर बात करने जाए, देखो आरे रोड से अगर मुझे लगता है कव परेड तक कम्प्लीटली जाओगे तो हमें 70 रुपीज़ को चार्ज लगने वाला है, यानी 1 वे। और अगर मैं बात करूँ चर्ची गेट स्टेशन पे में और कव परेड तक जाऊंगे तो 20 रुपीज़ हमें यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। यानी एक स्टेशन का देखो मिनिमम 10 रुपीज़ आप पकड़ के चलिए, फिर 20, 30, 40, 50, 60 का आरे रोड यानी फाइनल डेस्टिनेशन पे हम 70 रुपीज़ तक पहुँच जाएंगे। एक दिक्कत है, अगर क्यूआर के ऊपर आप जा रहे हो ना, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो हो सके तो आप कैश का कैरी कीजिएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड में ना नेटवर्क इशू बहुत है। तो हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कैश ही कैरी कीजिएगा। मैं अभी क्यूआर टिकट से ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, तो इन केस इमरजेंसी हम वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हो सके तो मैं कहूँगी कि कैश कैरी कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो इशू। मैं अभी कव परेड की टिकट निकाल रही हूँ। देखो 20 रुपीज़ चार्जेस है कव परेड। प्रोसीड टू पे कर रही हूँ। कैश और यूपीआई दोनों है, मैं अभी यूपीआई ट्राई कर रही हूँ। हम ट्राई करते हैं। मैंने ना यहाँ का वाईफाई कनेक्ट किया है, अभी मैं देखती हूँ। और 2 मिनट्स का हमें टाइमिंग देते हैं। तो हो गया है, आप वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ से क्यूआर टिकट निकाल सकते हो। मेरी टिकट देखो बन गई है और ये हमारी टिकट मुझे फाइनली मिल गई कव परेड। यहाँ से सिक्योरिटी स्कैन करके अब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हमारी टिकट स्कैन होगी, तो टिकट संभाल के रखना। आप एंडिंग भी आप एग्जिट करोगे ना, तो आपको टिकट स्कैन करना ही होगा, तो टिकट आप संभाल के रखना।
जैसे मैंने आपको बताया, देखो सेकंड अंडरग्राउंड पे हमें टिकट काउंटर है, फिर नीचे और एक डाउन जाना है, यानी थर्ड लेयर मैंने करेक्ट कहा था, थर्ड लेयर हम नीचे जाएंगे। ट्रेन आप देख सकते हो कव परेड प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे RAJBLR की तरफ जाएगी। और मैंने सुना है कि हर 5 से 6 मिनट में एक ट्रेन आती है, तो फ्रिक्वेंसी भी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लगता है 2 दिन हुआ है स्टार्ट होके, फिर भी पब्लिक बहुत है, यानी बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता है पब्लिक यहाँ की वेट कर रही थी। क्योंकि देखो यहाँ पे मंत्रालय है और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पे जो वो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो लोग के लिए। जैसे मंत्रालय मैंने आपको कहा, RBI कहा, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस है, तो बहुत अच्छा एक्सेस मिलने वाला है। पे देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट एक्चुअली बहुत होते हैं। टोटल मेरे ख्याल से देखो 5 से 6 एग्जिट पॉइंट है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि किस एग्जिट पॉइंट से आपको बाहर निकालना है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप B1 से देखो एग्जिट करोगे तो ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। B2 से एग्जिट करोगे तो ये 130 स्टेडियम, ये सारे आपको मिल जाएंगे। A5, A4, A2, A1 ऐसे सारे ये एग्जिट पॉइंट है, तो आप ये चेक कर सकते हो। तो आप इस एग्जिट पॉइंट से बाहर जा सकते हो। चर्चगेट स्टेशन के लिए आपको जाना है, तो देखो B2 एग्जिट करना, तो यहाँ से आपको चर्चगेट स्टेशन के लिए इजीली बाहर जा सकते हो, यानी 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। या B1 से भी आप बाहर एग्जिट कर सकते हो, दोनों सेम होगा एग्जिट। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको चर्चगेट स्टेशन मिल जाएगा। क्लीनिंग मशीन आप देख सकते हो, यहाँ पे ही 3-4 क्लीनिंग मशीन है, यानी मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यूअसली क्लीनिंग होने वाला है। और यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी भी है, इस वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक स्टेशन पे ना ये तो होना ही चाहिए वॉशरूम। तो यहाँ पे वॉशरूम्स है, यहाँ पे लिफ्ट है, आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो, स्टेयरकेस या एक्सीलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो सारी फैसिलिटी मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से बनाया, और जितनी फैसिलिटी की जरूरत है ना, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। क्राउड आप देख सकते हो यार स्टेशन के लिए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है 2 दिन में इतना क्राउड, यानी सब लोग वेट ही कर रहे थे। अभी एक्चुअली ना इवनिंग 5 o'clock का टाइम चल रहा है, तो ऑफिस सारे छूट चुके हैं, इसलिए हमें क्राउड बहुत दिख रहा है। तो आप अगर सिर्फ मेट्रो घूमने आ रहे हो ना, मेट्रो को मिस एक्वालाइन 3 को एक्सप्लोर करने आ रहे हो, तो ऑफिस आवर्स में बिल्कुल भी मत आना। आफ्टरनून टाइम में, या हाँ मुझे ऐसा लगता है आफ्टरनून टाइम में, या नाइट आ सकते हो आफ्टर 7 या 7:30 के बाद, तभी थोड़ा सा रश कम हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह से ये एक्वालाइन एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन अगर ऑफिस आवर्स में आ गए ना, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्राउड भी आपको मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि 2 दिन में इतना अगर क्राउड हुआ है, तो आगे जाके और भी क्राउड हो जाएगा। टाटा। सो फ्रेंड्स, हमने देखो फेज 1 कवर किया था, RAJBLR 2 BKC 2 आचार्य आत्रे चौक। तो ये सारा तो आप लोगों को मैंने डिटेल्स दी थी कि कौन कौन से स्टेशन कवर होते हैं। लेकिन फेज 3 का मैं आपको डिटेल्स दे दूं कि 11 कौन से स्टेशन है जो आचार्य आत्रे चौक के बाद कवर होते हैं। आचार्य आत्रे चौक के बाद अगर हम बात करें तो साइंस म्यूजियम, फिर महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रैंड रोड, गिरगांव, कालबा देवी, CST, हुतात्मा चौक, फिर चर्चगेट, उसके बाद विधान भवन और फिर कफ परेड। ऐसे 11 स्टेशन हम आचार्य आत्रे चौक के बाद यानी फेज 3 में कवर करने वाले हैं। लेकिन आज मैं पूरा 11 स्टेशन कवर करने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये डिटेल्स देने आई थी कि फेज 3 ओपन हो चुका है, तो हम चर्चगेट से कफ परेड की 2 स्टेशन की यात्रा करेंगे। लेकिन आपको मैंने 11 स्टेशन कौन कौन से कवर होने वाले हैं वो डिटेल्स दे दी है। गिरगांव कवर होने वाला है, यानी आपको गिरगांव चौपाटी जाना है तो आप ये मेट्रो स्टेशन आराम से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन यूज कर सकते हो। कालबा देवी मीन्स बहुत सारे मेन स्टेशन कवर होने वाले हैं। ट्रेन आली, ट्रेन।
आपला 1 नंबर प्लॅटफॉर्म जाने के लिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए हैं। 2 स्टेशन ही कवर करने हैं, इसलिए आप देख सकते हो क्राउड बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे फुल ऑन क्राउड है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 25 स्टेशन कवर करने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत क्राउड है। सारे अभी ऑफिस से छूट गए हैं तो बहुत क्राउड है उस लेन में। लेकिन हम अभी 2 स्टेशन जो कवर करने वाले हैं उसके लिए कोई लाइन नहीं है, हम आराम से ये जर्नी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आराम से अभी ये एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, क्योंकि क्राउड नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने सोचा था कि इतना क्राउड है कि अरे हाँ, अंदर से हम वीडियो कैसे लेंगे या बैठने के लिए भी जगह मिलेगी कि नहीं। लेकिन ये वाली लाइन आज मुझे खाली मिलने वाली है, तो मैं आराम से वीडियो बनाऊंगी। देखो, स्टेशन के नाम आपको जानने हैं डिटेल्स में। RAJBR से स्टार्ट। ये वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा कि 27 हमारे कौन कौन से स्टेशन कवर होने वाले हैं RAJBR से कफ परेड तक। उसके अंदर तो गाइस फाइनली मैं कफ परेड पहुंच गई हूँ। यहाँ से ट्रेन ऐसा मत सोचना कि यही ट्रेन रिटर्न जाएगी। ये ट्रेन यहाँ से रिटर्न नहीं जाती है, कार शेड में जाके वो घूम के फिर जाती है। तो यहाँ आने के बाद पूरी ट्रेन खाली करनी पड़ती है, तो बैठे मत रहना। ऑलमोस्ट यहाँ पे वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो ट्रेन पूरी खाली ही करवाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा विरार चर्चगेट वाला सिस्टम नहीं है कि उसमें ही बैठे और वही ट्रेन रिटर्न घूमेगी। ऐसा ये सिस्टम नहीं है। ये पूरा सजावट की गई है। कल ही नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो इस सेक्शन का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया है, और बाकी 2 सेक्शन का तो आपको बताया देवेंद्र फडणवीस के हाथों इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये वाला सेक्शन इस साइड का, ये वाला मेरे ख्याल से यहाँ से और रिबन कटिंग की होगी, और उस सेक्शन में भी देख सकते हो उस साइड पे उतने एरिया लाईट दिली आहे या कदाचित चालू नसेल। देखो, कफ परेड में भी आने के बाद आपको किस साइड यानी किस लोकेशन पे जाना है उस हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो। B2, B1, A2, A1 ये सारे हैं। तो आपको जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाना है तो A2 के एग्जिट से आप बाहर जा सकते हो। नेवी नगर जाना है, नेवी नगर बहुत फेमस है, तो नेवी नगर भी जाना है तो A1 से आप बाहर जा सकते हो। फूड हाउस, मच्छी नगर, मच्छीमार नगर, प्रेसिडेंट होटल है, मेन डेस्टिनेशन है सर। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
A2 से हम एग्जिट करते हैं क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ कोर्स बहुत फेमस है। तो अगर स्टेशन के बाहर देखते हैं कि स्टेशन के बाहर निकलते ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमें दिखता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे, मेरे लिए तो बहुत सारे एग्जीबिशन वहाँ पे होते रहते हैं। तो अगर स्टेशन के बाहर ही निकलते वक्त अगर मुझे दिख गया तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। यानी मैं चर्चगेट स्टेशन उतर के डायरेक्टली मेट्रो पकड़ के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ सकती हूँ और फिर मेरा जो भी एग्जीबिशन रहेगा वो कवर करके फिर से मैं स्टेशन की तरफ जा सकती हूँ। तो चलो एग्जिट करके मैं देखती हूँ A2 से बाहर निकलते ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे है। तो A2 से हम जाने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरे एरो मार्क दिए हुए हैं। तो A1 देखो, ये A वाला सेक्शन है, उस साइड B वाला सेक्शन है। तो ये A वाले सेक्शन पे हम A2 से अभी एग्जिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था टिकट संभाल के रखना, क्योंकि एग्जिट के वक्त भी हमें ये स्कैन करना है, उसके बाद ही आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये आप प्लीज ध्यान रखना कि टिकट संभाल के रखना है आपको। गाइस, यही टिकट लेके हम वापस जा सकते हैं क्या पता नहीं, आपको स्कैन नहीं होगा, जस्ट जोकिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया, देखो A1, A2, B1, B2, तो उस साइड B सेक्शन है, इस तरफ A सेक्शन है। ये A1 है यहाँ पे और हमारे राइट साइड पे है B2, A2। तो सारे मीन्स बोर्ड पे ना सब कुछ लिखा हुआ है कि जो लोकेशन पे आपको जाना है उस लोकेशन से आप एग्जिट कर सकते हो। जैसे नेवी नगर जाना है तो A2 से, और जैसे मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको बताया तो हम A2 से एग्जिट करेंगे। ओ एक पाय टाका, वो एक पाय टाका बस। हाँ नॉट अंकल, मेरा चैनल बोल, दीदी का सपोर्ट करें। ये दीदी का सपोर्ट करो, थोड़ा बढ़ाओ, चैनल बढ़ाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो बैक तुम भी करना। परेड से मैं बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ के 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ की लोकल पब्लिक तो बहुत खुश है। बच्चे लोग तो यहाँ पे जाके बहुत टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी न्यूली ओपन है तो 2-3 दिन तो ऑफकोर्स हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे। उसके बाद तो सब बोर ही होने वाले हैं। तो बहुत यहाँ के लोकल पर्सन मैंने देखा यहाँ पे परेड स्टेशन पे बहुत मीन्स टिकट के लिए लाइन लगी है। मीन्स वो लोग भी मेट्रो ये एक्वा लाइन का एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सिर्फ ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने जैसे हम गए थे। एक्चुअल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आपको एक खास बात बता दूं मैं, 27 स्टेशन कवर होते हैं ये पूरे मेट्रो लाइन में, अंडरग्राउंड एक्वा लाइन में। उसमें से हमारे 26 स्टेशन ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड है और 27 नंबर मेट्रो स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड नहीं है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो जो अंडरग्राउंड स्टेशन नहीं है वो कौन सा स्टेशन है, आपको पता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन डाल देती हूँ कि ऐसा एक स्टेशन कौन सा है जो अंडरग्राउंड नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक मैं बात बता दूं आपको, जो टिकट वेंडिंग मशीन है ना, वहाँ तक ही वाईफाई थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, फिर आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। तो ये भी याद रखना। और ये देखो यहाँ पे जो QR कोड दिया है, इससे भी हम टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैंने ट्राई किया ये QR कोड से, हम वाईफाई भी कनेक्ट किया, सर्चिंग में ही आ रहा है, यूज नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कैश कैरी करना। वेंडिंग मशीन का भी आप देख रहे हो, एक वेंडिंग मशीन तो यहाँ पे अभी फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, और जो है वहाँ पे भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, इसीलिए कैश वाली लाइन देख सकते हो आप। बहुत सारी लाइन लगी हुई है कैश मीन्स कैश लेके टिकट लेने के लिए।
मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड स्मार्ट सिटी फ्यूचर। क्लीन स्टेशन, डिजिटल बोर्ड और सिक्योरिटी सिस्टम टॉप नॉच। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने एक्वा लाइन 3 का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो दिस वीकेंड ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि ताकि बहुत लोगों को पता चले कि फेज 3 ओपन हो चुका है और वो लोग भी यहाँ मेट्रो लाइन का एक्सपीरियंस करें। तो और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल स्वाति हीलिंग जर्नी, और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट मुंबई के सफर में या कोई ट्रैवल जर्नी या कोई अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं बीच में कह रहा था कि यार अमेजिंग हर चीज़ बनी हुई है, और फील हो रहा है कि यार यूरोप में और फॉलो करता जा रहा है इंडिया उस चीज़ को। ठीक है भाई, आप आगे जा रहे हैं, वो तरक्की हो रही है, और कंसर्निंग सिर्फ इसी चीज़ का बीच में आ जाके होता है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं एक उस वे से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी बसेस जो हैं वो चली इस तरह की, और वो सारा मेट्रो का निज़ाम चला, लेकिन इस तरह का नहीं, लेकिन इन अ नॉर्मल वे, और लोगों ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। चलें, वो जिस तरह भी लगा, जो कुछ भी हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन हुआ। और उसके बावजूद लगा कि थोड़ा बहुत जो है अप्रोच कर रहा है पाकिस्तान उस तरफ, और लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आएगी। लेकिन वो उन लोगों ने भी बकवास याद की जो लोग दुबई और यूरोप रह के आए हैं, घूम के आए हैं, विज़िट करते हैं, ठीक है? और उनके पास ठीक-ठाक पैसा है और विज़िट करके आते हैं या कारोबार के हवाले से जाते हैं। और वो लोग इन वो वहाँ पे उन ट्रेनों में उस तरक्की याफ़्ता मुल्क में रह के आए हैं, और जब पाकिस्तान में आए तो उन्होंने कहा कि ये इनका लेवल ऐसा क्यों नहीं है? ये इनका ये, और ऊपर से फिर जिन्होंने ख़राब किया उन्होंने कहा फिर पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस भी। ठीक है, आपकी अवेयरनेस तक बात ठीक है, लेकिन आप ये क्रिटिसिज़्म नहीं कर सकते कि वो यार इन्होंने किया क्यों नहीं है? आपको पता भी है आपके मुल्क के हालात किस तरह की हैं। हुकूमत जो है ज़्यादातर 5 साल किसी ने पूरे नहीं किए, स्टेबल नहीं रही, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। मुझे जहाँ तक देख के लग रहा था, मैं बीच में बात कर रहा था कि यार अमेज़िंग, और स्टार्टिंग से ही जैसे वो एंटर हुई हैं वहाँ पे, और जिस तरह का एम्बियंस नज़र आ रहा है, और क्या लें कि मुझे लगा पहले कि खाली वॉल जो है किसी और चीज़ की, लेकिन वो पत्थर लगा हुआ है, टाइल्स हैं। और क्या लश-पश कर रहा है। बोर्ड जो है वो डिजिटल लगे हुए हैं, और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एंटर कहाँ से होना है, एग्ज़िट कहाँ से होना है, और किस स्टेशन से एग्ज़िट होके तो कौन-सा आगे आपको जो है जगह, मशहूर जगह जो हैं, फ़ेमस प्लेस जो हैं, वो उन्होंने बताए हुए हैं, होटल जो हैं उनका बताया हुआ है। तो आपके लिए तो मेरे ख़्याल में ईज़ी है। आप अंदर जाते हैं बिना ईज़ वे, एक तो एम्बियंस को एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को, कम्फ़र्ट है, थोड़ा-सा अंदर जाते हुए सेकंड फ़ेज़ के ऊपर आपको एसी जो है और सीसीटीवी कैमराज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अप टू डेट है टोटल, और वहाँ पे जाके आप डिजिटल वे में जो है उसको क्लिक करें। वाई-फाई का थोड़ा अभी कंप्लेन वो आ रही है, इन्होंने ठीक किया है थोड़ा, उस चीज़ को एनहांस किया है, बताया लोगों को कि भाई कैश भी है, कभी-कभार नहीं चलता तो आपके पास कैश होनी चाहिए। तो प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए, और लेकिन वाई-फाई का यहाँ पे मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। यहाँ पे वीक सिग्नल आ रहे होंगे, प्रॉब्लम आ रही होगी, ग्लिच आ रहा होगा, डाउन हो जाता है कभी नेट। तो भाई व्यक्ति जो है वो फ़ास्ट सर्विस किस तरह एन्जॉय करेगा? वो टाइम 6 मिनट का उन्होंने फ़ासला बताया कि ट्रेन जो है वो आती है और वो निकल जाती है, उसने चले जाना है। तो आपने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम कम होता है, वो मसरूफ़ होते हैं और चाहते हैं कि क्विक सर्विस मिले और अच्छी सर्विस मिले। तो यहाँ पे अच्छी सर्विस तो है, क्विक का जो है वो भी है, लेकिन कहीं न कहीं आप जो है क्या लें कि मुश्किल में फँस सकते हैं।
अगर वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रही नेट आपका नहीं चल रहा प्रॉपर, इनका चल गया, इन्होंने एक जो है मशीन को चलाना कैसे है, पाकिस्तानियों को तो नहीं पता होता, अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता कि नई मशीन के सामने खड़े हैं, ये किस तरह करना, कौन-सा बटन प्रेस करना है। एटीएम भी फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बंदा यूज़्ड टू हो जाता है। लोग हो जाएँगे इस चीज़ को लेकर यूज़्ड टू और लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल कह लें कि यूरोपीय माहौल नज़र आ रहा था। लोगों में थोड़ी बहुत होगा, जैसे वो कह रहे थे ट्रेन आती है तो एक ट्रेन जो है वो एक स्टॉप पे या 2 स्टॉप पे खड़ी होती है आई थिंक, और उसमें उनको खाली करना पड़ता है और पुलिस जो है वो खाली करवा रही है। ये आने वाले वक़्त में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट होंगी, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये ट्रेन जो आती है इसमें हम ट्रैवल करते हैं तो इससे निकलना है, इसको पूरा खाली करना है उन्होंने। इसमें कोई पैसेंजर नहीं होगा। तो वो पुलिस को नहीं निकालना चाहिए। एक लड़की जो है, महिला जो है अंदर जाना चाह रही थी तो पुलिस वाले ने कहा कि वो रुको, मतलब ये खाली रहेगी। उसने खाली जाना है। सारे पैसेंजर को निकाल रही थी। इन्होंने भी मेंशन कर दिया। इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी क्लियर कर दी है हर चीज़ की, कि कहाँ पे कौन-सा आपको जो है क्या लें कि पास लेना है, कहाँ से आपने एंटर करना है, एग्ज़िट कहाँ से कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। और वो बारकोड का जगह-जगह लगा हुआ है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा फ़िलवक़्त। अगेन उन्होंने कहा कैश लें। एम्बियंस मुझे जो है, जो टेक्नोलॉजी वाइज़ चीज़ें जो हैं वो कह लें कि टॉप नॉच लगी। इन्होंने भी एट द एंड कहा भाई टॉप नॉच है नो डाउट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाएगा फ़ील करेगा भाई एयरपोर्ट पे हैं या रेलवे स्टेशन पे है। और ये फ़ेज़ 3 था और भाई जिस तरह ट्रेन आ रही थी और वो एरिया जो है वो और खूबसूरत था, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या लें कि सेफ्टी क्लासेस जो हैं वो फ्रंट पे ये एक बैरियर जो है, वॉल जो है वो लगाई गई है, लाइक यूरोप। तो इस तरह फ़ील होता है भाई, वो आती है और आप बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं अपने आप को, और दूर खड़े रहेंगे और टाइम होगा, डोर ओपन होंगी, उसके बाद स्टेशन जो है, ट्रेन का अंदर वाला एम्बियंस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और लोग ट्रैवल करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता, लोगों में वो क्या लें कि तजस्सुस होगा इस चीज़ को लेकर, लोग आ भी रहे हैं। लेकिन उनका वर्किंग आवर जो है और ऑफ़िस आवर जो है वो उनमें आप थोड़ा अगर आपने एन्जॉय करना है, व्लॉग बनाना है या इस मोमेंट को एन्जॉय करना है, फर्स्ट टाइम राइड करनी है, तो फिर आप थोड़ा टाइम जो है वो देख के आएँ, इन जो है टाइम में मत आएँ। आप वरना फँसेंगे, क्योंकि बिज़ी होता है काफ़ी। लोग अभी ट्रैवल करना शुरू करेंगे, लोग इसको यूज़्ड टू होंगे, लोग पहले भी यूज़्ड टू होंगे नो डाउट। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता भाई इंडिया जो है वो अपर लेवल के ऊपर जो है वो सोचता जा रहा है। ऊपर से ऊपर और बेहतर से बेहतर, और ये भाई मोदी हुकूमत ने करके दिखा दिया भाई अगेन। और इसको कोई अगर दिखाएगा किसी और को, तो भाई उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए, इसको एज़ अ एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए कि हम भी करेंगे इस चीज़ को, हम भी अप्लाई करेंगे, हम भी बेहतर करेंगे इन चीज़ों को। लेकिन वही पुराना ट्रेन का निज़ाम जब देखते हैं और सिचुएशन देखते हैं तो फिर बड़ा ऑकवर्ड फ़ील होता है कि हम यार क्या कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। ये दुनिया जो है भाई अलग लग गई है। और नो डाउट बाहर माहौल किस तरह का है और किस तरह चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है चेंज होता जा रहा है। तो अंदर चेंज हो रहा है, उतनी नीचे तक उन्होंने जनाब ये ट्रेन का सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है, और इतना अच्छा, बेहतरीन। कोई उसमें कह लें कि मुझे नॉइज़ जो है वो सुनाई नहीं दी। ट्रेन जब आई है तो यहाँ पे होता तो मेरे ख़्याल में अगर बन भी जाता गलती से, तो उसमें पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स होनी थी, कितनी ख़ामियाँ होनी थी, होंगी। इस प्रोजेक्ट में भी चीज़ें जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन भाई वैसा नहीं होगा कि आप जब नई चीज़ लेके आते हैं वो पहले से खचकी हो, मतलब उसमें शोर-शराबा आ रहा हो या चीज़ें सही तरह से इम्प्लीमेंट ना हुई पड़ी हों, ठीक है ना? हर चीज़ परफेक्ट लग रही थी। और ट्रेन आ रही है, साफ़-सुथरी ट्रेन है, उसमें बैठें, अपने स्टेशन पे उतरें, टाइम पे आप पहुँचेंगे, कम पैसों में पहुँचेंगे। 3 स्टेशन पे पहले इन्होंने बताया था ₹10 मेरे ख़्याल में था, और इस तरह करके प्राइस जो है बढ़ रही है, 4 स्टेशन के बाद वो 20 फिर 40, 50 और 60, 70 इस तरह करके लास्ट में 70 था मेरे ख़्याल में। और मैं कहूँ कि भाई इतना अच्छा एम्बियंस और इतनी अच्छी सहूलत और फ़ास्ट सर्विस, और उसके ऊपर चार्जेज़ भी जो हैं वो ना होने के बराबर, और आप अगर डेली वेजेस पे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ये, मेरे ख़्याल में। और एन्जॉय भी करेगा बंदा, सब काम करके थका होता है, वो पता नहीं कितनी बसें चेंज करे या बाहर वो धक्के खाए, वो इन अ, क्या लें कि इन अ ईज़ वे वहाँ पे आएगा। ये पहली दफ़ा होगा कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूँढना पड़ेगा कौन-सा कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है।
लेकिन वो यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर भाई उनके लिए ईजी होगा, सीधा ट्रेन में बैठे 5 से 6 मिनट में अपनी जगह पे उतरे, बाहर निकले, एग्जिट किया और सीधे घर। तो वो ईजी हो जाएगा, वो टाइम की बचत होगी, वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, तो वो एक जो है लाइफ का सर्कल जो है वो ठीक हो जाएगा, इन चीज़ों से बेहतर हो जाएगा। ज़बरदस्त यार, मज़ा आया। बिल्कुल जी, व्लॉग बहुत अच्छा क्रिएट किया गया और वाक़ई बहुत खूबसूरत जो है वो मेट्रो स्टेशन जो है वो बने हैं और फ़ेज़ 3 जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है और इसकी इनॉग्रेशन हुई है और वो बता रहे थे कि मोदी जी ने खुद जो है वो इनॉग्रेशन की है। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत बनाया गया है जी, ऐसे ही लगता है कि कोई एयरपोर्ट पाकिस्तान में तो भाई एयरपोर्ट भी ऐसे नहीं है और हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है, इसमें कोई शक भी नहीं अमेज़िंग। है। और बाहर के मुल्कों की तरह जो है वो फीलिंग आ रही थी कि वैसे ही सारी टेक्नोलॉजी जो है बीच में यूज़ हुई है। उसके अलावा जो है जो काफ़ी सारी जो है पूरी डिटेल के साथ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या-क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या कैसे आना है, कैसे जाना है और वो एग्ज़िट के बाद जो है वो किस किस जगह आप पहुँचेंगे वो सारी डिटेल लिखी हुई है कि कौन-सा एग्ज़िट लेंगे और वहाँ पे कौन-कौन से जो है मेन चीज़ें हैं। हुँ। तो ये बड़ा बेहतरीन एक चीज़ है क्योंकि 4-5 और कई जगह पे 6-7 एग्ज़िट हैं। तो वो एग्ज़िट लेके कहाँ पे पहुँचेंगे, कहाँ से निकलेंगे, वो सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है बीच में। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने व्लॉग के थ्रू दी है और मैं कहूँगा कि ये अगर कोई बंदा हमारी तरह जो पहली दफ़ा कहीं पे जाएगा, तो वो ये अगर वीडियो देखेगा तो उसको काफ़ी सारी जो है वो पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और वहाँ पे जाके वो आसानी से वो सर्विस अवेल कर सकेगा। तो बाकी जो है वाक़ई खूबसूरत अंदर से जो है वो जो जितना भी मतलब एम्बियंस था, वो सारा मैं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा भी है, साफ-सुथरा भी है कलर बड़ा और अच्छा चूज़ किया है। बिल्कुल और जो ट्रेन है मेट्रो ट्रेन वो भी अंदर से बहुत जो है वो साफ-सुथरी और खूबसूरत है हुँ। और कुशादा है, खुली है और उसके अलावा स्टेशन वो अभी बता रहे थे फ़ेज़ 3 में जो है वो 11 स्टेशन कवर हुए हैं, फ़ेज़ 2 में 6 हुए थे और फ़ेज़ 1 में 10 हुए थे शायद। तो बड़ी जो है वो 33 किलोमीटर का जो है वो अंडरग्राउंड है और ये कम नहीं है। ये इंडिया का मेरे ख़्याल में पहले ही बता रहे हैं कि ये सबसे लंबा जो है वो यही है। बिल्कुल। 33 किलोमीटर और 33 हाँ, किलोमीटर कोई अंडरग्राउंड। न मतलब कम नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें इतने स्टेशन कवर होते हैं। लोग जो हैं उनको सहूलत के लिए है, रश से बचेंगे लोग। और काफ़ी सारे जो जो आने-जाने वाले हैं वो टिकट लेने की भी उनको ज़रूरत नहीं है, वो महीने के पास जो है वो ले लेंगे और वो उसी हुँ। से जो है सफ़र करेंगे अपना। तो ये भी एक अच्छा जो है वो एक तरीक़ाकार है, जो डेली के वहाँ के लोग जो है जिन्होंने सफ़र करना है, जो कभी-कभार आएँगे वो तो टिकट ले लेंगे। टिकट खुद अगर लेनी आती है तो वो टिकट वेंडिंग मशीन भी है, वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे काउंटर से भी ले सकते हैं। हुँ। व्लॉग इन्होंने डिटेल में बनाया जी, मज़ा आया देख के जी और आप लोग जो है वाक़ई इंडिया जो है इस जो लाइन है या मेट्रो इनमें बहुत आगे निकल चुका है और बहुत तरक्की कर रहा है और वाक़ई जी देख के अच्छा लगा। बिल्कुल जी, हमारी दीदी जो हैं उन्होंने वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनाई है और बड़ा अच्छा लगता है जी इंडिया की ये तरक्की देखकर। जिस तरह से आवाम के लिए इंडियन सरकार जो है वो आए रोज़ नई से नई सहूलियात जो है कोशिश की जा रही है उनको देने की और कोशिश की जा रही है कि उनके सफ़र को आसान बनाने की। देखें इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं ना, इससे आवाम के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो लोग बेचारे जॉब करने वाले हैं, उनके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। कि चलें वो निकलेंगे तो जल्दी पहुँच जाया करेंगे, अपने टाइम पे पहुँच जाया करेंगे अपनी जॉब पे, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा उनके लिए। और जो वैसे लोग आते-जाते हैं इस चीज़ को सिर्फ़ देखने के लिए जिस तरह से ये हमारी दीदी आई थी, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसी जगह जो है वो देख के तो मन जो है वो प्राउडली हो जाता है कि देखें जी कि इंडिया जो है वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। यूरोपियन एक माहौल जो है ना वो हिंदुस्तान को देने की कोशिश की जा रही है और मेरे ख़्याल में यूरोपियन से भी ज़्यादा लेटेस्ट करने की कोशिश जो है ना वो की जा रही है, तो ये अच्छी बात है। अप टू अब डेट है। हाँ, इससे तो लोगों के जो है वो आसानियाँ भी पैदा होती हैं और जो है वो रोज़गार भी बढ़ते हैं। रोज़गार बढ़ती हैं, उसके बाद प्राउड सा एक फ़ील होता है अपने देश बिल्कुल। की इन चीज़ों को देखने के बाद, तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। ज़बरदस्त जी। अगेन प्राउड मोमेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मुबारक हो अगेन। बिल्कुल। और जिन लोगों ने ट्रैवल किया है, अगर किया है आप में से किसी ने, तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।